सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 if you know that two of its zeros are √2 and minus √2, राइट। तो एक इक्वेशन दी गई है, उसके हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर उसके ज़ीरोज़ यहाँ पर जानते हैं कि √2 और -2 है, तो राइट, तो यहाँ पर दो ज़ीरोज़ हैं, √2 एंड माइनस √2। तो उसके ऊपर से मैं यहाँ पर फैक्टर्स लिख सकता हूँ, जैसे कि ब्रैकेट में x माइनस √2, राइट, ये पहला फैक्टर होगा। और जो दूसरा फैक्टर होगा उसको भी मैं यहाँ पर लिखूँगा ब्रैकेट में x प्लस √2, राइट, ये दूसरा फैक्टर होगा, ब्रैकेट कंप्लीट, और दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पर होगा x²। अब इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो x² माइनस 2 मिलेगा, राइट, ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है, राइट, जैसे कि 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसको हम लोग बेसिकली डिवाइड करेंगे x²/2 से, राइट। तो डिवीज़न करेंगे, पहले हम लोग अपना जो मेन इक्वेशन है वो लिख लेंगे, राइट। तो वो इक्वेशन है 2 × x⁴, देन आएगा माइनस 3 × x³, राइट, उसके बाद माइनस 3 × x², राइट, एंड देन प्लस 6x, देन माइनस 2। इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो है x² माइनस 2 से, राइट, x² माइनस 2 से ये इक्वेशन हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले किससे हम लोग यहाँ पर x² का मल्टीप्लिकेशन करवाए, जिससे कि 2x⁴ कैंसिल हो जाए। तो उसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली मैं करवाऊँगा 2 × x² से, राइट। जैसे ही 2 × x² होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × x⁴ आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की वजह से वो टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर डिवीज़न में जो बचेगा वो लिखेंगे। तो बाकी का दूसरा जो टर्म है वो है -3 × x⁵, राइट। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या मिलेगा, तो बेसिकली यहाँ पर 2x² तो हो गया, बट -2 × 2x² वो होगा -4x²। तो यहाँ पर हमें फिर से लिखना पड़ेगा -4 × x², राइट, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिखना है। और फिर यहाँ पर हमें लिखना है x², सिर्फ x² मिलेगा, राइट, देन प्लस 6x जो बाकी बचा वो, एंड देन -2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिलेगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर किससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर x² को जैसे ही हम लोग 3x के साथ, मतलब कि -3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, वैसे ही हमारा पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहला टर्म कैंसिल करवाते हैं, राइट। तो इसीलिए -3 × x, तो यहाँ पर हमें मिलेगा -3 × x³, राइट, -3 × x³। उसके बाद यहाँ पर अगेन x² वाली टर्म नहीं आएगी, क्योंकि -2 × -3 -6x आएगा, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लस यहाँ पर मुझे लिखना होगा 6 × x, राइट, ओके। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलने वाला है वो लिखेंगे, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर x² मिलेगा, x², एंड यहाँ पर हमें मिलेगा -2, राइट। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमें मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद आगे हमें x² को कुछ भी करके रिमूव करना है। अगर x² को रिमूव करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 कर देना है, राइट। +1 करने से यहाँ पर डायरेक्ट ही x² मिलेगा।
राइट। और यहाँ पर डायरेक्ट ही हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो रिमाइंडर हमें मिला एट लास्ट 0 मिल गया। तो रिमाइंडर हमें यहाँ पर 0 मिला। अब बारी बारीकी से अगर इस डिवीज़न को हम लोग ऑब्जर्व करें तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है, राइट, तो फर्स्ट टर्म अगर उस पे हम ध्यान दें तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोशंट क्या मिलेगा हमें, तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोशंट इज बेसिकली 2 into x raised to 4, right, 2 into x raised to 4 upon x square, and that is equal to, यहाँ पर हमें मिलेगा 2 into x square, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोशंट मिलेगा। उसके बाद सेकेंड टर्म ऑफ कोशंट, राइट, तो सेकेंड टर्म ऑफ कोशंट, राइट, तो वो लिखेंगे। तो सेकेंड टर्म ऑफ कोशंट इज -3 into x cube अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू, फिर से इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा -3 into x। उसके बाद थर्ड टर्म, राइट, तो थर्ड टर्म ऑफ कोशंट, राइट, तो थर्ड टर्म ऑफ कोशंट उसका यहाँ पर अगर आंसर लिखा जाए तो इज एक्स स्क्वायर, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें वो मिलेगा 1, राइट। तो ये आंसर हमें यहाँ पर 1 मिला। तो ये थर्ड टर्म ऑफ कोशंट है। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारा जो इक्वेशन है उसके हम लोग फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स हमारे यहाँ पर क्या मिलेंगे, 2 फैक्टर मिला है। तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो हमारा जो इक्वेशन है वो बेसिकली है 2 into x raised to 4, राइट, देन -3 into x cube, देन -3 into x square, then +6 into x, and then -2, राइट। इस तरीके से ये इक्वेशन है, एंड दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर -2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर मिलेगा वो होगा 2 into x स्क्वेयर, राइट, -3 into x, एंड देन +1, राइट। इस तरीके से 2 फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर -3x अगर स्प्लिट करें, राइट, तो हमारा जो फैक्टर्स है वो हमें यहाँ पर डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। तो -3x को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स मिलेंगे, एक तो 2x - 1 एंड x - 1, राइट। तो यहाँ पर जो 2 वैल्यूज़ है, मतलब कि इस इक्वेशन से 2 ज़ीरो मिलेंगे, एंड दैट ज़ीरोज़ आर गिवन बाय x। पहला इक्वेशन आएगा इज इक्वल टू 1/2, राइट, एंड जो दूसरी वैल्यू है x की वो उसको सब्जेक्ट बनाने से मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट। तो एक x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल हमें दिया गया है, राइट, तो उनके ज़ीरोज़ टोटल 4 है। तो ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पोलिनोमियल उसकी बात करें तो √2, राइट, कॉमा यहाँ पर आएगा -√2, राइट, देन 1/√2 जो तीसरा ज़ीरो है, एंड जो चौथा ज़ीरो है वो हमें मिलेगा 1, राइट। तो इस तरीके से हमें टोटल 4 ज़ीरो मिलेंगे, राइट। उसके बाद है एक्सरसाइज 2.3, डिवाइड द पोलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following। तो पहली इक्वेशन दी गई है p of x इज इक्वल टू x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर -2, राइट। तो यहाँ पर डिविडेंड
एंड डिवाइज़र दोनों दिया है, राइट। पहले हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे, तो इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, देन प्लस 5 इंटू एक्स एंड देन -3, राइट। इस तरीके से हमारा इक्वेशन है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर इक्वेशन से, और वो पर्टिकुलर इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर -2 से, राइट, एक्स स्क्वायर -2 से उसको डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बन जाएगा, जिससे वो एक्स क्यूब कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब, राइट, और फिर यहाँ पर डायरेक्ट -2x, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, तो -2x यहाँ पर आएगा, तो -2 इंटू एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। अब इसका जो आंसर होगा यहाँ पर पहले तो नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर मतलब कि इसका सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा वो होगा -3 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, एंड 5x प्लस 2x, तो यहाँ पर ये मिलेगा 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स एंड देन -3, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस है, इसीलिए यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर प्लस डायरेक्ट 6 लिखना है हमें, राइट, एंड देन यहाँ पर जो बचेगा वो हम लिखेंगे अगर, तो बेसिकली 7 इंटू एक्स एंड -3 प्लस 6 है, बट यहाँ पर अगेन नेगेटिव साइन आएगी और यहाँ पर अगेन पॉजिटिव साइन आएगी, तो -3 -6 -9 मिलेगा, राइट। तो 7x -9 ये कंप्लीट यहाँ पर फॉर्मूला मिली हमें। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से अगर ऑब्जर्व करें तो डिवाइडेंड मतलब कि हम लोग उसको सिंबलाइज कर रहे थे p ऑफ x से, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगा, तो वो होगा एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वेयर देन प्लस 5 इंटू एक्स, राइट, एंड देन यहाँ पर लिखेंगे -3। इस तरीके से डिवाइडेंड होगा, राइट। तो ये डिवाइडेंड है। उसके बाद डिवाइज़र आता है, तो डिवाइज़र उसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे q से, तो q ऑफ x, राइट। तो q ऑफ x एक्चुअली इसको g से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो g ऑफ x लिखेंगे, तो g ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वेयर -2, राइट, एक्स स्क्वेयर -2। सिमिलरली हमारे इक्वेशन में जो कोशंट होगा वो कोशंट क्या मिला हमें, तो कोशंट इज इक्वल टू x -3 है, राइट। कोशंट इज इक्वल टू x -3 एंड एट लास्ट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू वो हमें मिला 7 इंटू एक्स -9, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन हमें मिली, राइट। अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, राइट, तो पहले आता है डिवाइडेंड मतलब कि एक्स क्यूब देन -3 इंटू एक्स स्क्वेयर देन प्लस यहाँ पर आएगा 5 इंटू एक्स -3, राइट। तो पहले डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या है, एक्स स्क्वेयर -2, राइट। तो ये कंप्लीट ब्रैकेट, देन इनटू कोशंट। अब कोशंट क्या है, तो वो है x -3, राइट, x -3 एंड देन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो भी इक्वेशन के फॉर्म में हमें मिला वो यहाँ पर लिखना है, वो है 7, राइट, इंटू एक्स एंड देन क्या लिखा है -9, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 7, राइट, इंटू एक्स, राइट, एंड देन माइनस यहाँ पर लिखेंगे
इसको मैं थोड़ा सा डाउन साइड ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आएगा प्लस में रिमाइंडर आएगा 7 इंटू एक्स माइनस 9, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस जो पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसमें p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है एंड g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दिया गया है, राइट। तो पहले मैं जो हमारी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, उसको लिखूंगा, राइट। तो x रेज टू 4 देन माइनस यहाँ पर दिया गया है 3 इंटू एक्स स्क्वायर देन प्लस 4 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस 5। इस तरीके से हमारा इक्वेशन दिया गया है। अब इसको डिवाइड करना है एक पर्टिकुलर इक्वेशन से और वो है एक्स स्क्वायर देन प्लस 1 देन माइनस यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से हमें इससे डिवाइड करना है। या फिर हम लोग इसको रीराइट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स, राइट, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस और फिर 1, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाए कि जिससे फर्स्ट स्टेप 0 हो जाए। तो इसको एक्स स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा, एक्स रेज टू 4, राइट। फिर यहाँ पर दूसरी जो वैल्यू है, राइट, वो हमें मिलेगी एक्स क्यूब। बट यहाँ पर तो 3x स्क्वायर है तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके फिर यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब वाला कोई टर्म ही नहीं है, राइट। 0 इंटू एक्स क्यूब देन माइनस 3x स्क्वायर देन आवर इक्वेशन इज एज इट इज़। तो फिर यहाँ पर जो हमारा टर्म नया मिला वो होगा माइनस एक्स क्यूब, राइट, माइनस एक्स क्यूब मिला एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हमें मिली। अब यहाँ पर ये नेगेटिव देन ये पॉजिटिव हो जाएगा और देन ये नेगेटिव, राइट। अब इसका यहाँ पर सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट इज़ प्लस, पहले तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर दूसरे टर्म में यहाँ पर आ जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि -3 -1 तो -4, राइट, देन प्लस 4x को नीचे रख देंगे एज इट इज़ एंड देन प्लस 5 अगेन एज इट इज़, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब इसको किससे हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं कि जिससे एक्स क्यूब कैंसिल हो जाए, राइट। तो यहाँ पर मैं फिर से प्लस एक्स लिखूँगा, प्लस एक्स करने से यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट। देन यहाँ पर माइनस क्या मिलेगा, तो वो होगा एक्स स्क्वायर, राइट, एंड देन यहाँ पर लास्ट में प्लस एक्स मिल जाएगा, राइट। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगी, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, राइट। ओके, इसका सॉल्यूशन अब लिखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर आएगा -3 इंटू एक्स स्क्वायर, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर 4 - 1 3x, राइट, एंड देन प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 5। ओके, अब तीसरा जो टर्म है वो अगर लिखे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -3, राइट। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, एंड देन प्लस 3 इंटू एक्स, राइट, एंड देन जो लास्ट टर्म है वो होगा -3। ओके, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो प्लस देन माइनस देन प्लस, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा, रिमाइंडर यहाँ पर 5 + 3 8 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव की साइन है, तो 5 + 3 8 हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये पूरे सम में जो भी हमारा जो भी फिनोमिनन्स है, जो भी डिवाइडेंड है, वो सारे के सारे लिखेंगे। तो पहले आएगा डिवाइडेंड। डिवाइडेंड क्या है, तो बेसिकली वो p ऑफ x है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू, पूरी हमारी जो इक्वेशन है वो दैट इज x रेज टू
4, राइट, देन माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, देन प्लस 4 इंटू एक्स एंड देन प्लस 5, राइट। ये कंप्लीट हमारी इक्वेशन होगी। अब डिवाइज़र लिखेंगे, राइट। इक्वेशन में डिवाइज़र कौन है, तो डिवाइज़र उसको सिंबलाइज किया है जी ऑफ एक्स से। तो जी ऑफ एक्स, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, और डिवाइज़र है इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर, राइट, उसके बाद आएगा माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा डिवाइज़र होगा, राइट। उसके बाद क्वोशंट, तो क्वोशंट लिखेंगे, तो क्वोशंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3। तो ये हमारा क्वोशंट होगा। और उसके बाद रिमाइंडर लिखेंगे, तो रिमाइंडर, राइट, रिमाइंडर को हम लोग आर ऑफ एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर ऑफ एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें एट लास्ट 8 मिला, राइट। तो इस तरीके से हम लोग चारों को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन दिया गया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। तो पहले हम लोग मेन इक्वेशन को लिख लेते हैं। मेन इक्वेशन हमारी क्या है, तो वो है एक्स रेज टू 4, राइट। अब यहाँ पर डायरेक्ट माइनस 5x है, राइट। तो डायरेक्ट माइनस 5x है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, देन प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, एंड देन माइनस 5x प्लस 6, राइट। इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको डिवाइड हमें किससे करना है, ये लिख लेते हैं, राइट। तो इसको डिवाइड करना है हमें बेसिकली माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2 से, राइट। इससे हमें इसको डिवाइड करना है, ओके। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स रेज टू 4 को हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर से ही उसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो एक्स रेज टू 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक्स रेज टू 4, उसके बाद डायरेक्ट जो हमारी टर्म है वो यहाँ पर चली जाएगी, मतलब कि -2 इंटू एक्स स्क्वेयर पे, क्योंकि बीच में कोई भी टर्म नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसका सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, और वो है बेसिकली 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब जो बाकी बचा वो लिखेंगे यहाँ पर, तो माइनस 5x बचा, तो -5 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस 6, राइट। जो भी बचा हमने वो लिखा। अब उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। और यहाँ पर डायरेक्ट -4 मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव की साइन, यहाँ पर पॉजिटिव की साइन। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा -5 इंटू एक्स, राइट, प्लस 10, इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी की से लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ आवर डिवाइडेंट, राइट। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे डिवाइडेंट, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ x से, राइट। ऑलवेज हम लोग p ऑफ x से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारी जो इक्वेशन है वो है बेसिकली x रेज टू 4 देन -5 इंटू एक्स देन प्लस 6, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर डिवाइज़र लिखेंगे, तो डिवाइज़र उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे g ऑफ x से, राइट। तो g ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या होगा यहाँ पर, तो वो है -x स्क्वेयर, राइट, प्लस 2, -x स्क्वेयर प्लस 2 हमारा डिवाइज़र होगा। उसके बाद आता है क्वोशंट, तो क्वोशंट
ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोशंट इज इक्वल टू, वो भी हमें क्या मिला माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर -2 मिला, राइट। और फिर लास्ट में रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर वो हम लोग इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं, रिमाइंडर -5x प्लस 10 मिला, राइट। तो इस तरीके से ये जो डिवीज़न है उसके सारे कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करके चेक करना है कि कौन से फैक्टर्स है, राइट। तो पहला है t² - 3 और दूसरी इक्वेशन है 2 × t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई है, तो जो भी कम वेरिएबल वाली इक्वेशन है उसको हम लोग डिवाइज़र ले लेंगे, और जो ज़्यादा वेरिएबल ज़्यादा पावर वाली इक्वेशन है उसको हम लोग डिवाइडेंड ले लेंगे, राइट। तो मैं पहले जो ज़्यादा वेरिएबल है उस इक्वेशन को लिखूँगा, राइट। तो वो इक्वेशन है 2 × t⁴ देन प्लस 3 × t⁵, राइट। उसके बाद है -2 × t² देन -9 × t एंड लास्ट में माइनस यहाँ पर क्या है 12, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर इक्वेशन से, और वो है t² - 3 से, राइट। तो t² - 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना चाहूँगा 2 × t⁵ से, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × t⁴, राइट। फिर दूसरा टर्म डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, t² वाला टर्म होगा तो वो होगा 6 × t², राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन और यहाँ पर पॉजिटिव की साइन आएगी। इसका सॉल्यूशन अब हम लोग लिखेंगे, राइट। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा 3 × t³, राइट। एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 4 × t², फिर उसके नीचे -9 × t, राइट, एंड देन -12। इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब इसको वापस से एक दूसरे टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि है +3 × t, राइट। तो +3 × t से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × t³ वापस यहाँ पर आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर आ जाएगा -9 × t, राइट। ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर समेशन। तो इसका सॉल्यूशन अब हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × t² एंड यहाँ पर -12, राइट। और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर +4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो +4 से मल्टीप्लाई करवाने से यहाँ पर क्या आएगा 4 × t², राइट, -12। तो सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव की साइन, और हमारा जो रिमाइंडर है वो अगर हम लोग लिखें तो वो हमें 0 मिलेगा, राइट। तो रिमाइंडर 0 मिला। तो यहाँ पर भी हम लोग सभी डिवाइडेंड, डिवाइज़र, कोशंट एंड रिमाइंडर लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, क्या वहाँ से एक इक्वेशन दूसरे का फैक्टर है कि नहीं। तो पहले तो जो हमारा रिमाइंडर मिला वो हम लोग लिखेंगे। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या मिला, हमें 0 मिला, राइट। सो जो t² -3 है, राइट, दैट इज अ फैक्टर, राइट। वो एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है, तो वो फैक्टर है पर्टिकुलर हमारे इक्वेशन का 2 × t⁴, राइट, देन प्लस 3 × t⁵, देन -2 × t⁵, देन -9 ×
टी, राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा -12, राइट। तो इस तरीके से टी स्क्वायर माइनस 3 हमारा जो मेन इक्वेशन है उसका एक फैक्टर हो गया। दूसरा यहाँ पर दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड 3x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, राइट। ओके, अब यहाँ पर फिर से जो ज़्यादा पावर वाली इक्वेशन है, राइट, वो हमारा डिवाइडर होगा और जो कम पावर वाली इक्वेशन है वो हमारा डिवाइज़र होगा, राइट। इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी मेन जो इक्वेशन है वो लिखूँगा, तो वो होगा 3 into x raised to 4 then plus 5 into x raised to cube then minus 7 into x raised to 2, right, then plus 2 into x then plus 2, राइट। इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है, जो कम पावर वाली इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर देन प्लस 3 इंटू एक्स एंड देन प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1। ओके, अब यहाँ पर किससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर बेसिकली 3 इंटू एक्स स्क्वायर से, राइट। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू एक्स रेज टू 4। उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो क्यूब वाला टर्म आएगा, तो प्लस 9 इंटू एक्स क्यूब आएगा, राइट। एंड देन थर्ड टर्म यहाँ पर मिलेगा प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तीनों जगह और इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आगे लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा पहले तो -4 इंटू एक्स क्यूब, राइट। इसके बाद -10 इंटू एक्स स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू एक्स देन प्लस 2, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर -4 इंटू एक्स से, राइट, 4 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, तो -4 इंटू एक्स क्यूब, राइट, देन -12 इंटू एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स, राइट। ओके, अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आएगी। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, देन प्लस 6 इंटू एक्स, राइट, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब यहाँ पर प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर देन प्लस 6 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 2, राइट। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा तीनों जगह पर, तो सब्ट्रैक्शन से यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0, राइट। तो रिमाइंडर हमें 0 मिला, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, राइट, इज फैक्टर ऑफ आवर मेन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, तो 3 इंटू एक्स रेज टू 4, राइट, देन प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू 3, देन माइनस 7 इंटू एक्स रेज टू 2, राइट, प्लस 2 इंटू एक्स देन प्लस 2, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ 3x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स रेस टू 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जिसका पावर, जो भी इक्वेशन का पावर ज़्यादा है उसको हम लोग डिवाइडेड में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक्स रेस टू 5, राइट, देन माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब, राइट, देन प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 3 इंटू एक्स, देन प्लस 1, राइट। ये जो हमारी इक्वेशन है उसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर इक्वेशन से, राइट। वो हमारा यहाँ पर डिवाइज़र होगा और डिवाइज़र है एक्स क्यूब, देन माइनस 3 इंटू एक्स एंड देन प्लस 1, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स स्क्वायर से, कि जिससे एक्स रेस टू 5 कैंसिल हो जाए। तो एक्स रेस टू 5 कैंसिल करवाना है, राइट, तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो हमें मिलेगी माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब, राइट, ओके। एंड जो थर्ड टर्म होगी वो हमें मिलेगी प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, पहले तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ पर एडिशन आएगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हमें बेसिकली मिलने वाला है वो है माइनस एक्स क्यूब, राइट। उसके बाद आगे वाली टर्म है प्लस, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर मुझे लिखना है 3 इंटू एक्स देन प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए 0 0, राइट, ओके। अब इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि जिससे ये पूरा रिमाइंडर ही हमें 0 मिल जाए। तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स क्यूब, राइट, माइनस 1 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस एक्स क्यूब देन प्लस अगेन 3 इंटू एक्स, राइट, एंड देन अगेन यहाँ पर आएगा माइनस 1। अब यहाँ पर पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। अब इसका यहाँ पर आंसर अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर 2 मिलेगा, राइट। तो 2 हमारा यहाँ पर आंसर मिला, 2, ओके। तो रिमाइंडर 2 मिला, यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिला है, तो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 2 एंड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इक्वेशन है, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, right, is not a factor of our equation। कौन सी इक्वेशन, तो x रेस टू 5 माइनस 4 इंटू एक्स रेस टू 3 प्लस एक्स रेस टू 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x रेस टू 4 प्लस 6x रेस टू क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3, राइट। हमें इस इक्वेशन के सारे ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं अगर 2 ज़ीरोज़ हमारे पास है अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। तो इन दोनों ज़ीरोज़ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उनके फैक्टर्स क्या हैं। जैसे कि हमारा जो पहला फैक्टर होगा वो है x माइनस अंडर रूट 5/3, राइट। ये हमारा पहला फैक्टर होगा। और जो हमारा दूसरा फैक्टर होगा वो हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 5/3, राइट। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो जाएगा, राइट। दोनों फैक्टर, अब दोनों का
हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन करें मतलब कि उसके फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा इज इक्वल टू, वो होगा एक्स स्क्वेयर, राइट, माइनस 5/3, राइट। तो बेसिकली ये फैक्टर होगा एक। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मेन इक्वेशन है उसको हम लोग इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, राइट। तो पहले मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। मेन इक्वेशन हमारी क्या है, तो वो है 3 इंटू एक्स रेज टू 4, राइट। उसके बाद प्लस 6 इंटू एक्स रेज टू 3, उसके बाद माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, एंड देन माइनस 10 इंटू एक्स एंड देन माइनस 5। इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन आएगी। अब इसको यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर इक्वेशन से। तो कौन सी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर, राइट, माइनस 5/3 से, एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर करने से, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 इंटू एक्स रेज टू 4 बेसिकली, राइट। तो नेगेटिव, राइट, यहाँ पर भी आगे हमें क्या मिलेगा, -5 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसका आप सॉल्यूशन अगर हम लोग करें, राइट, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखे तो यहाँ पर नीचे 6 इंटू एक्स रेज टू क्यूब, उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, उसके बाद -10 इंटू एक्स एंड देन -5। इस तरीके से पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे +6 इंटू एक्स, राइट। तो +6 इंटू एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू एक्स क्यूब, देन -10 इंटू एक्स, राइट, 10 इंटू एक्स लिखेंगे। यहाँ पर ये 10 है एंड दैट इज़ इंटू एक्स, राइट, ओके। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर समेशन की साइन, और इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर एज इट इज़, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, एंड माइनस यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली 5, ओके। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर +3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो +3 से मल्टीप्लाई करवाने से वापस हमें यहाँ पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, -5, 3 इंटू एक्स स्क्वायर -5, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर समेशन। तो हमारा जो आंसर होगा लास्ट में वो हमें 0 मिलेगा, राइट, 0 हमारा आंसर होगा। तो 0 रिमाइंडर मिल रहा है हमें, राइट, 0 रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर -5/3 एक फैक्टर है, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीराइट करें, सो दैट इज़ इक्वल टू, उसके दो फैक्टर्स अब मिल गए, राइट। तो पहला फैक्टर कौन सा है, एक्स स्क्वायर -5/3, राइट, दिस इज़ फर्स्ट फैक्टर। और जो दूसरा फैक्टर हमें मिल रहा है दैट इज़ 3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 6 इंटू एक्स देन +3, राइट। ये दोनों फैक्टर हमें इस तरीके से यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहला फैक्टर है उसको रीराइट अगर करें तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगेन ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं √5/3, राइट, होल स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन ब्रैकेट में जो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 है उसके अगेन दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि 3 इंटू एक्स, राइट, पहला फैक्टर आएगा +3 ब्रैकेट में, और जो उसका दूसरा ब्रैकेट है, राइट, वो यहाँ पर मिलेगा x प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, राइट, ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे।
और जो बिगर ब्रैकेट है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, राइट। इस तरीके से ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। तो जो p ऑफ x है वो हमें 0 मिला। तो ये जो पूरी कंप्लीट इक्वेशन है वो अगर हम लोग 0 ले लें, ये कंप्लीट इक्वेशन इज इक्वल टू 0 ले लें, राइट, तो हमें यहाँ पर ज़ीरोज़ फाइंड करने में आसानी रहेगी, राइट। जैसे कि अगर ये कंप्लीट इक्वेशन में अगर हम लोग 0 ले तो हमारा जो इक्वेशन है x² माइनस ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 5/3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट और उसका स्क्वायर, राइट, सो दैट इज़ इक्वल टू 0। और अगर वो 0 है तो एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस, राइट, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3, राइट। इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिलेगी। और सिमिलरली जो 3x प्लस 3 है, राइट, 3x प्लस 3 उसको भी हम लोग यहाँ पर 0 ले लेंगे, राइट। तो एक और 0 मिलेगा हमें एंड दैट इज़ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। एक और इक्वेशन है जिसमें हमें दिया गया है x प्लस 1, राइट। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, और मैं 0 ले लूँ तो इसका सिंप्लीफिकेशन भी हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, जो कि x इज इक्वल टू -1 ही होगा, राइट। तो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो दूसरे ज़ीरोज़ है हमारे पोलिनोमियल के वो है -1 एंड -1, राइट। दूसरे जो ज़ीरोज़ है पोलिनोमियल के वो -1 एंड -1 ही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और दूसरे दो ज़ीरोज़ की मदद से दूसरे ज़ीरोज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज़, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching this video.